सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर के। बेल, जैसा कि आपको पता होगा भी ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है और इस शेयर के अंदर हमें पीछे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। 270 के नीचे में निकल गया था अभी, आई थिंक ये 260 265 जो भी भाव गया इसका। अभी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपको मार्केट में रिकवरी आते हुए नजर आई है, ठीक है, तो पूरा डिफेंस सेक्टर है या फिर पीएसयू सेक्टर है वो हमें नीचे से उठते हुए नजर आ रहा है भाई, चाहे डिफेंस के हो, रेलवे को, चाहे कोई भी सेक्टर हो। और जैसे जैसे बजट नजदीक आ रहा है तो इन शेयरों में थोड़ा बहुत और रुख बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अभी अच्छी खासी गिरावट में गए हुए थे, 30-40% की गिरावट में। डिफेंस शेयर भी टूटे ना, 40-50% के ऊपर में निकल गए थे। कोचिंग शिपयार्ड जैसे स्टॉक, जीआरएससी जैसे स्टॉक्स 50% टूट गए भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इन शेयरों में नीचे से रिकवरी बनी है। कुछ एक खबरें भी सामने आई हैं, अभी Q3 से रिलेटेड आंकड़े आए हैं भी कंपनी के, वो डिस्कस करेंगे, जहां पर एफआई वालों ने एक बार फिर चौंकाया सभी को। तो क्या अपडेट है, क्या डाटा है, डिस्कस करेंगे, चार्ट देखेंगे। और अगर आपका नजरिया है भाई इन शेयरों को लेकर के लॉन्ग टर्म का, अगर आप लोग चाहे तो भी हाँ मैं 3-4 साल यहाँ पर स्पेंड कर सकता हूँ, अपना टाइम बिता सकता हूँ यहाँ पर मैं, तो भाई बेझिझक होकर 1% भी डर नहीं है इसका लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भाई यहाँ पर लेके रख सकता है, ठीक है। और ऐसी ऐसी गिरावट जब भी होए मार्केट में, शेयरों में, तो आप लोगों के लिए वो एक देखो, वो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। और जो नए भाई आए उनके लिए वो सीख है, ठीक है। जो मार्केट में करेक्शन बने उन्हें इस करेक्शन को देखकर सीखना है। पीछे भी ऐसी गिरावट कब हुई थी, उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है अभी 3-4 साल में। कोरोना काल में हुआ था ना, भी मार्केट में कितना बड़ा करेक्शन हुआ था, उसके बाद अभी ये गिरावट आई इतनी बड़ी, ठीक है। उस टाइम पर जो भाई उसके बाद जो जुड़े हैं ना, जिन्होंने वो बीच में तो कोई देखा ही नहीं है, अभी 2020 के बाद 2025 तक इसके बीच में कहीं कोई इतना बड़ा करेक्शन आया मार्केट में भी 15% तक मार्केट क्रैश हुआ हो, ऐसा कहीं पर नहीं देखने को मिला। लेकिन जो भाई न्यू आए हैं उन्होंने कभी देखी नहीं करेक्शन, तो उनकी यहाँ पर हवा टाइट होगी। 40-40% जैसे शेयर टूटे, 50-50% जैसे स्टॉक नीचे गए, तो उनकी हवा टाइट होगी। देखो 3-4 साल एक तरफा चले हैं तो प्रॉफिट तो आएगा ना, ऊपर से करेक्शन भी बनेंगे, सारे काम होंगे। लेकिन अगले 3-4 साल में आप लोग देखोगे मार्केट जैसे पीछे से नीचे से ऊपर आया है ना भी, इसी प्रकार से अब यहाँ से जो नीचे गया है ये आने वाले दिनों में ऊपर भी जाएगा। मार्केट की दिशा कभी नीचे की तरफ नहीं हो सकती भाई, ठीक है। मार्केट को जाना ऊपर, यहाँ बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये शेयर भी ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस शेयर के आप लोग देखोगे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं, ठीक है। हमारा नज़रिया इसको लेकर के 4-5 साल का है, हम उस वे में चलेंगे। अभी आपने देखा होगा बजट्स के रिगार्डिंग कुछ एक अपडेट्स आ रही है, जैसे कि रेलवे के लिए जो अभी फंड एलोकेट किया जा सकता है 3.5 लाख करोड़ के आसपास, ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से डिफेंस से भी सबसे ज़्यादा फंड एलोकेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फरवरी के अंदर बजट है और उससे पहले कंपनियों के रिजल्ट्स भी। अभी 30 तारीख को कंपनी अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज करेगी। अभी कुछ एक आंकड़े आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से ये अपडेट आया है कि इसने अपने जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है दिसंबर क्वार्टर के वो डिस्क्लोज कर दिए। तो कैसे रहे दिसंबर क्वार्टर के इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और उसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, चलिए जानते हैं। तो जो प्रमोटर्स है इनके पास जो स्टेक अभी 51% का एज इट इज सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आया है अभी प्रमोटर्स के स्टेक में, एफआईआई के स्टेक में। एफआईआई ने आप लोग देखोगे 17.27% से 17.34% अपना स्टेक किया है, यानी कि अपने जो होल्डिंग उसको इंक्रीज किया है। और यहाँ पर इनके जो नंबर है वो भी इंक्रीज हुए, अभी नंबर ऑफ जो एफपीआईज है, एफआई है, इनके यहाँ पर संख्या भी इंक्रीज हुई है। एफआई के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स कहाँ पीछे हटने वाला था भाई, म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है 15.81% से 16.17% अपना स्टेक लेकर गए हैं। तो यहाँ पर भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर देखोगे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इनका स्टेक हमें 37.49% से 38.28% पर अपना स्टेक लेकर गए हैं ये। तो काफ़ी शानदार हमें जो अभी इसके अंदर भी जंप देखने को मिला है। तो ये दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। पब्लिक का माल तो देखो अभी छीना गया एक बार फिर से, ठीक है। 11.4% स्टेक था, 11.4 से आप लोग देखोगे 10.6 पर आ गया है। तो आप लोग देख सकते हो 1% होल्डिंग खा गई है, ठीक है। डीआई वालों ने खरीदा, एफआई वालों ने खरीदा, और आप लोग देखो भाई अगर आपका नज़रिया फिर भी इसको लेकर नेगेटिव बना हुआ है तो कुछ नहीं कह सकते भाई। तो चलिए एक बार चार्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखोगे इस स्टॉक में ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई थी भाई, 15-20% जो भी है वो देखने को मिली है। अब ये 260 के नीचे में चला गया था, अभी 265 बोला ना मैं, 200 ये आई थिंक 58 तक गया था, ठीक है। काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में हुई थी। वैसे देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे इसमें जो अभी हमें करीब यहाँ से जो ये 320 रुपये गया था पीछे तेजी के बाद, उसके बाद जो गिरावट है इसमें 18-20% की, ठीक है। अभी स्टॉक में नीचे से रिकवरी फिर से बन रही है। तो स्टॉक एक बार फिर से आप लोग देखोगे 275 के ऊपर में निकला है भाई।
तो यहाँ से जो पहला टारगेट रहेगा वो 320 का ही है हमारा। तो स्टॉक हमें जल्द से जल्द 320 के टारगेट दिखा सकता है। 275 265 ये टारगेट, ये लेवल अगर नीचे में टूटे तो आपको पता होगा देखो मार्केट में बड़ी करेक्शन की वजह से कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे फंडामेंटल है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो अगला टारगेट रहेगा इसका 323 का रहेगा। ब्रेक करके सस्टेन किया 340 एंड उसके बाद आप लोग देखोगे ये ऑल टाइम हाई पर जाएगा फिर तो भाई, ठीक है, 350 प्लस इसका जाना तय है। फिर तो आगे रिजल्ट और बजट्स के दौरान एक अच्छा एक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एक अच्छी खासी गिरावट में शेयर है। अगर अभी खरीदना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना आपको ज़्यादा, तो 275 265 दो नीचे में सपोर्ट है। आगे आपकी मर्जी है, आपका क्या नजरिया इसको लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।